इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आप सब लोग को फिर से मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे भाई रविंद्र झा जी हैं, संजीव श्रीवास्तव साहब, धर्मेंद्र सोनकर, राकेश साहू जी, नीरज साहू जी और सभी हमारे साथी हैं। हमारे सो कॉल्ड ये तथाकथित चाणक्य जी, कुछ लोग उनको बाबा बोलते हैं, कुछ लोग चाणक्य, वो अपने आप को चाणक्य बोलते हैं। मनुष्य अपने काम से महान होता है और बाकी लोग बेकार लोग फेसबुक लाइव में जाकर के अपने स्टेटमेंट देते हैं। कुछ दिन पहले सैयद जी ने एक विचित्र फेसबुक लाइव किया था कुछ लोगों को बचाने के लिए, और भुइयाडी बस्ती की बात चल रही थी। उस बीच में सरयुग राय जी के ऊपर एक एफआईआर की खबर आती है। खुलेआम रघुवर दास जी के सरकार के समय, भाजपा के समय, भ्रष्टाचार के लगातार जो है कहानियां जो सार्वजनिक हो रहे हैं। एक व्यक्ति आज मेरा एक कार्यक्रम में बोला कि जब रघुवर दास चॉकलेट खा रहा था और हेलीकॉप्टर और हाथी उड़ा रहा था, तब सरयुग राय जी हाथ साफ कर रहे। एक गरीब आदमी ने अभी बोला था बिरसा नगर। जो सरयुग राय जी के खिलाफ जो एफआईआर है, जो आपके पास प्रतिलिपि, अगर प्रतिलिपि नहीं है तो एफआईआर की कॉपी हमारे पास है, हम आपको सबको दे देंगे। एफआईआर की कॉपी बड़ी इंटरेस्टिंग एफआईआर है और उसमें दो तीन जो इंटरेस्टिंग चीज है, उसको प्रमुख चीजों को जो है आपको बताना चाहूँगा। जो सेक्शंस लगे हैं सबको मालूम है, जो चीटिंग के धारा है 420, 409, 408, षड्यंत्र रचना। सरयुग राय जी जो है उस वक्त मंत्री थे रघुवर दास जी की सरकार, और ये जो भ्रष्टाचार के जो एफआईआर जो कल मनोज सिंह द्वारा की गई, एक आहार पत्रिका करके पत्रिका सरयुग राय जी ने निकाला। अब ऐसा पत्रिका है कि कोई नहीं देखा है, पता नहीं आप लोग ने किसी ने देखा, क्योंकि मैं खोज रहा हूँ लालटेन के साथ, लाइट के साथ, टॉर्च के साथ, आवाज देकर कि कोई ये आहार पत्रिका अगर किसी के पास कॉपी है तो हमें बहुत खुशी होगी। ये आहार पत्रिका कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। आपके पास अगर उसका कॉपी है तो बता दीजिए, क्योंकि इसमें 3 करोड़ 26 लाख का जो है खर्च हो चुका है। जिस पत्रिका में 3 करोड़ 26 लाख खर्च हुआ, उसका एक तो कॉपी तो जो अपने गृह क्षेत्र में तो होनी चाहिए। आज हमारे 8-10 कार्यक्रम था, हमने सबसे पूछा कि ये आहार पत्रिका, सब आश्चर्यचकित है, होता क्या है। मैंने कहा सरयुग जी ने छपाया था 3 करोड़ 26 लाख 38 लाख खर्च करके। और ये आहार पत्रिका का कहानी और विचित्र है। सरयुग राय जी के एक पहले से एक निजी सचिव है, आप जानते होंगे उनके, हाँ, एक मामले, सॉरी, आनंद कुमार को सरयुग राय जी, देखते हैं रविंद्र जी, आनंद कुमार को सरयुग राय जी एक विशेष बुलेटिन के माध्यम से घोषित कर देते हैं कि इनको कार्यकारी संपादक बना देते हैं। ठीक है, ग्रेट मैन, नॉट ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है सरयुग राय जी। अपने निजी सचिव को ऐसा पत्रिका का जो है कार्यकारी संपादक बना देते हैं जिसकी प्रतिलिपि किसी के पास नहीं है, और उनको जो है नौकरी देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाजपा के मंत्री लोग कोई भी अखबार में विज्ञापन देंगे और कुछ दिन बाद बोलेंगे अरे हमारा संपादक बना दो। मामला तो यही है। कितने भी हमारे जो प्रेस के साथी हैं, किसी में बड़ा एडवर्टाइजमेंट दे देंगे 3 महीने के लिए, और कुछ दिन बाद बोलेंगे ठीक है एडवर्टाइजमेंट दिया आपको, अब पैसा ले लिया आपने, अब हमारा जो निजी सचिव है उसको एडिटर बना दो। ये इनकी जो है पॉलिटिकल लेवल है। दूसरा, एक और पदाधिकारी जो इस पूरे घोटाले में शामिल थे, सुनील शंकर, रिटायरमेंट से पहले देखिए, चाणक्य जी जो है सोचते हैं कि सब बहुत तेज है, लेकिन नहीं समझ में आता है कि भाई साहब
ये कोई गलत करने के लिए तेज होने की जरूरत नहीं, ये गलत करना कोई तेज होने वाले काम नहीं है। तो आनंद शंकर को वो धनबाद में पोस्टिंग करा देते हैं, सुनील शंकर को धनबाद में पोस्टिंग कर देते हैं। अब उससे पेट नहीं भरा। अब सरयू जी को कुछ लोग चाणक्य कहते हैं, कुछ लोग बाबा कहते हैं। तो बाबा कंप्यूटर एक कंपनी है, उसे पैर देगी। बाबा कंप्यूटर कंपनी को 8 गुना बार जो सरकारी रेट है, जैसे आपको मान लीजिए अगर पीसी देना है 30,000 40,000 में, तो सरयुग जी ने राष्ट्रवादी विचार रखते हुए 8 गुना बार जो उस क्योंकि देश में जो है इंडस्ट्री को जो है प्रोत्साहित करने के लिए बाबा कंप्यूटर से 8 गुना बार खरीद लिया। अब देख लीजिए इस आदमी का जो है किस तरह का समर्पण है कि उन्होंने जो सामान जो 1 रुपए में मिलता है उन्होंने 8 रुपए में खरीदा। जो 30,000 का कंप्यूटर है वो 24,000 में खरीद लिया। और वो भी देखिए इनकी जो, क्योंकि सरयुग जी को कोई बाबा बोलते तो उन्होंने बाबा कंप्यूटर से भी खरीद लिया। ये जो स्थिति है सरयुग राय जी का, मैं सचमुच में उनको सलाम करता हूं कि देखिए किस तरह का उन्होंने भ्रष्टाचार किया। सरयुग बाबा हैज बॉट बाबा कंप्यूटर से कंप्यूटर और सामान 8 गुना बार जो सरकारी रेट से। ये सब लिखा पढ़ी ना, सब लिखित में है। जो पहले वाला जो था ये आहार पत्रिका, उसमें कोई टेंडर नहीं था, टेंडर की आवश्यकता ही नहीं है। आप देख लीजिएगा कि रघुवर दास जी के मंत्री और रघुवर दास जी के सरकार और भाजपा जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, 3 करोड़ 38 लाख के जो टेंडर प्रोजेक्ट के लिए आप टेंडर नहीं बुलाओगे। पेड़ लगाने के लिए तो आप टेंडर मांगते हो। हाउस कीपिंग जो है गेस्ट हाउस में के लिए आप टेंडर करवाते हैं जो 20, 25, 30, 40 लाख का है। कागज देने के लिए जो आप टेंडर कराते हो, हर चीज के लिए छोटे छोटे, और 3 करोड़ 38 लाख के लिए आपने टेंडर क्यों नहीं किया? तो पहले तो भ्रष्टाचार का भूत इसी में आ रही है कि आपने टेंडर क्यों नहीं कराया, क्योंकि इट इज कंपल्सरी टू डू अ टेंडर। कोई विशेष परिस्थिति नहीं थी। आहार पत्रिका कोई इमरजेंसी काम नहीं था। ऐसा नहीं था कि कोई आपदा में जो है आपको कुछ सामान मार्केट से खरीदना था तो आपने आहार पत्रिका ही खरीद लिया। कोई इमरजेंसी नहीं है ना। तो एक तो विदाउट टेंडर, दूसरा इसकी कॉपी किसी को नहीं मालूम, ना किसी ने देखा है। तो ये रघुवर सरकार का सबसे सटीक रहस्य है। ये आहार पत्रिका जो भी खोजेगा, हम व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को उस प्रतिलिपि के लिए 10,000 रुपए देने को तैयार है, क्योंकि हम देखना चाहते हैं। नहीं, सीरियसली, मैं आपके लिए भी ये खुला है चुनौती, कोई और होगा तो दे दीजिए, क्योंकि आहार पत्रिका मैं देखना चाहता हूँ कि किया क्या है। तो 10,000 रुपए सार्वजनिक रूप से कंपटीशन है। मैं प्रॉमिस यू 10,000 रुपीज फोटो के साथ आपको दूंगा अगर आप हमको एक आहार पत्रिका का प्रतिलिपि हमारे पास सॉफ्ट है 45 नंबर दिल्ली में। दिस इज माय कमिटमेंट। तीसरा, बाबा कंप्यूटर को क्या प्रेम है सरयुग जी से, जो कोई चाणक्य बोलते हैं, कोई बाबा बोलते हैं कि 8 गुना बार इस तरह की जो उन्होंने भक्ति या समर्पण बाबा कंप्यूटर्स को देखा है, उसमें भी इतनी ज्यादा भूख आ रही है भ्रष्टाचार। तो ये जो प्रमुख बातें हैं, हम क्योंकि सरयुग जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, टॉल मटोल करके दिया, तो मैं उनसे फिर से अनुरोध करता हूं कि फेसबुक लाइव करें और पिछले फेसबुक लाइव से थोड़ा सा सुधार ले आइए, क्योंकि पिछले फेसबुक लाइव में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, समझ में नहीं आया था। हम भी चुपचाप क्या बोलते हैं, किसी और के मोबाइल से देख लेते, क्योंकि मेरा मोबाइल से अगर अकाउंट से देखते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक और फेसबुक लाइव करें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और स्पष्टीकरण दें 3 विषय पर हमने जो बताया, हम 2 खास विषय पर। बाबा कंप्यूटर का क्या चक्कर है आपका, और ये आहार पत्रिका प्लीज अगर आपके पास कॉपी है सरयुग जी तो हमें दे दीजिए, हम आपको 10,000 रुपए दे देंगे। आहार पत्रिका के बारे में तभी वो पूरा जवाब दे दिए। हाँ, तो आहार पत्रिका का जवाब मैं उनसे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लूंगा, बट हमारा इतना ही क्या है, हमें कोई नहीं मिला जो आहार पत्रिका को देखा है। अगर सरयुग जी के पास आहार पत्रिका है तो हमको एक कॉपी दे दे, मैं 10,000 उनको भी दे दूँ, क्योंकि हमें खुशी होगी।
पहला शुरू डॉक्टर साहब जो पहले आएगा उन्हीं को देंगे। तो पहले हो सकता है सरयू राय जी पहुंचे। नहीं डॉक्टर साहब, पहले तो हम लोग एक आध पत्रिका देखे हैं और लेकिन अभी सब दौड़ जाएगा सरयू राय जी के पास आपसे 10,000। हमें खुशी होगी वो 10,000 क्योंकि किसी ने नहीं देखा है। उसको मैं फ्रेम करूंगा, उसको जब फ्रेम करूंगा बोलेंगे ये 3 करोड़ 38 लाख का जो है पत्रिका है, इसको रोज सलाम करके प्रणाम करने की आवश्यकता बिना टेंडर वाला पत्रिका सरयू राय जी ने निकाला। तो ये प्रमुख बात है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो जो सवाल है वो जवाब दे, मैं खुश हूँ, हमें खुशी होगी अगर सहयोग राय जी इसका जवाब। पत्रिका निकालने के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, नहीं नंबर होता है, तो वो भी आपको पूछना चाहिए। हाँ, तो मैं आपसे वही मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी मापदंड जो पत्रिका का होना चाहिए, उसके नंबर होने चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, कुछ नहीं है। अगर है तो अति उत्तम है, नहीं है तो एक और कानून का उल्लंघन। और ये विचित्र मंत्री है कि अपने निजी सचिव को एडिटर बना देता है। वो बोले बिना पैसा का बना है, उसी में काम करा। अच्छा, कितने उच्च विचार के व्यक्ति हैं। बोला पैसा बचा 48 लाख का तो हो गया घोटाला, अब बोलता है कि बिना पैसा का संपादक बना दिया। तो इतने ऊंचे विचार के व्यक्ति, हमने इतने ऊंचे विचार के व्यक्ति के सामने हम तो माथा टिकाएंगे ना। हम क्या बोल सकते हैं कि बिना एक तो 3 करोड़ 38 लाख का घोटाला, उसके बाद फ्री में दे दिया। अब इस तरह के विचार वाले के व्यक्ति के सामने तो आप हाथ ही छोड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल है तो बता दीजिए। आप दूसरा दिन के लिए रखिए सर। हाँ, अब हो गया, दोनों का हो गया, मिला आप दूसरा के दे देंगे। 3-4 दिन बाद दूसरा वाला छोटा विषय अलग से करेंगे।